कोई भी स्लैब है उसमें इलेक्ट्रिक का खर्चा कितना आएगा, मतलब पाइप डालने का खर्चा कितना आएगा, लेबर का खर्चा कितना आएगा, मटेरियल कितना लगेगा। जैसे ये सीमेंट देख रहे हो, सैंड देख रहे हो, एग्रीगेट देख रहे हो, केमिकल देख रहे हो, हर चीज की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, उनका रेट डालना आपको सिखाऊंगा और टोटल खर्चा कितना पड़ता है। मतलब अगर आपको एक स्लैब कास्ट करानी है 1000 स्क्वायर फीट की है, 2000, 1500, 500, जितनी भी स्क्वायर फीट की है, टोटल खर्चा कितना आएगा A to Z, स्टील से लेके लेबर से लेके सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, हर चीज का खर्चा निकालना इस वीडियो के बाद कोई भी कर लेगा। सिविल इंजीनियर है वो भी निकाल लेगा, कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है मेरी तरह, किसी को कुछ भी नहीं नॉलेज, वो भी निकाल लेगा। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है और आप खुद खर्चा निकाल पाओगे, खुद मटेरियल की क्वांटिटी निकाल पाओगे। कॉन्ट्रैक्टर पे डिपेंड नहीं होंगे कि मटेरियल कम पड़ गया या ज्यादा हो गया तो वेस्टेज नहीं होगी। तो पूरी वीडियो देखो, इजीली समझ जाओगे। तो पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को और फिर वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब आपकी जितनी भी हो, कोई नहीं है, जैसे 40 फीट बाय 25 फीट की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, जितनी भी आपकी हो, 40 हो, 50 हो, जहाँ जैसे यहाँ 30 बाय 20 जो भी स्लैब हो, हमने पकड़ ली 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है हमारी कोई। 5 इंच हमने उसमें भराई करनी है, मतलब 5 इंच हमारा कंक्रीट रहेगा। तो उसको उसमें कन्वर्ट कर लो फीट में, तो उसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो हमें ये मिल जाएगा। मिल गया। तो 1000 स्क्वायर फीट है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना पड़ता है। प्रोसीजर देखो इसी तरीके से फॉलो करते हैं ना, लास्ट में हम यहां पहुंचेंगे कि हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो सिंपल प्रोसीजर रहेगा। देखो 1000 स्क्वायर फीट है तो इसको फीट में कन्वर्ट कर लिया था। 5 इंच स्लैब आप 6 इंच डालोगे, 6 को 12 से डिवाइड कर लेना। 416 CFT आ गए, क्यूबिक फीट में आ गया हमारा। लेकिन हमें M क्यूब में रखेंगे तो इजिली निकल जाता है हमारा, ठीक है। तो इसको M क्यूब में करने के लिए, क्यूबिक मीटर में करने के लिए 35.31 से डिवाइड करना है। हमेशा यही करना है, आपने पहले ऐसे निकालना है, उसको डिवाइड कर लेना है इससे। तो आपका आ गया 11.80 M क्यूब यहाँ क्यूबिक मीटर। ये आ गया स्लैब का, पूरी हमारी स्लैब थी जो। लेकिन 20% उसमें बीम भी है, 9x12 की बीम हमने दी है। तो जितना भी आपका टोटल आया स्लैब का आता है, उसका 20 से 25% हमारे स्लैब का वॉल्यूम होता है। तो 20% हमने पकड़ लिया। तो 11.80 का 20% हो गया 2.36 M क्यूब हमारा बीम में कंक्रीट चला जाएगा, वो भी गिनना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं टोटल कितना हो गया हमारा। 11.80 प्लस 2.36 हो गया 14.16 M क्यूब। ये आ गया हमारे पास कंक्रीट इतने। लेकिन ये है वेट, तो हमारा जो मटेरियल आता है वो ड्राई आता है, मतलब सीमेंट का बैग गीला थोड़े आता है, जहाँ सैंड गीली थोड़े आती है, एग्रीगेट गीला। तो ये वेट है, तो इसको ड्राई करने के लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना? 1.5 से। हमेशा यही करना है, ये अलग कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा अलग से। 14.16 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 21.9 M क्यूब हो गया हमारा। क्लियर? इतना हमारा कंक्रीट बनेगा। अब M20 कंक्रीट में यूज करने वाला हूं, जिसका होता है 1:1.5:3 सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। सीमेंट कितना लगेगा वो निकलता है, एक हमारा सीमेंट लगने वाला है, वो यहां लिखने। और टोटल जो रेशियो यूज कर रहे हो 1, 3, 4, 5.5, तो डिवाइड कर देना 5.5 से और मल्टीप्लाई जो आपका वॉल्यूम होगा ड्राई वाला। तो ये करोगे तो आपको मिल जाएगा M क्यूब में 3.98 M क्यूब हमें सीमेंट लगेगा। लेकिन हमें बैग मिलते हैं मार्केट से, तो एक बैग 28.8 M क्यूब होता है, मतलब क्यूबिक मीटर में बनता है। तो 3.98 को 28.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 115 बैग हमारा सीमेंट लगेगा। इस तरीके से निकलता है। कैसे? इस तरीके से निकलता है। तो यहां आगे जाके हम रेट डालने वाले हैं इसके। फिर सैंड कैसे निकलेगी? 1.5, कितनी सैंड हमारी? 1.5 आ गया यहाँ ऊपर में, और सबको प्लस किया 5.5 और यहाँ डाल दिया 21.9, तो हमें मिल गया 5.97 M क्यूब हमें सैंड लगेगी। लेकिन CFT में सैंड आती है, क्यूब को CFT में कन्वर्ट कर लेंगे, 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया 210.8 CFT हमारी सैंड लगेगी। फिर एग्रीगेट कितना लगेगा? 3 है रेशो में, 3 डिवाइड 5 से प्लस करके, और 21.9 हमारी क्वांटिटी है, तो 11.9 M क्यूब आया। इसको CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से किया, यहां भी वही करेंगे, 420.1 CFT हमारा हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमारा स्टील कितना लगेगा स्लैब में? देखो कोई 1% या 0.5% या इतने में इतना हमारा स्टील रहता है किसी भी स्लैब में, रेजिडेंशियल में, ठीक है। 1% का मैंने बीच का पकड़ लिया, अच्छी क्वांटिटी पकड़ ली, 0.75% हमारा स्टील रहने वाला है।
लेकिन इसको केजी में निकालना है हमें, परसेंटेज में थोड़ा स्टील मिलेगा। तो परसेंटेज को पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 आ गया, ठीक है। 21.9 हमारी क्वांटिटी थी कंक्रीट की, जितनी क्वांटिटी होती है उसका इतना परसेंटेज हमारा स्टील होता है उसमें। तो 7850 ये इसकी डेंसिटी आ गई, तो हमें मिल गया 1279 kg, मतलब कुछ 1300 kg, इतना kg स्टील हमें चाहिए। वाटर प्रूफिंग केमिकल भी हमें डालना है अच्छी स्लैब के लिए। तो एक सीमेंट बैग में 200 ml हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल डलता है। तो कितने बैग थे हमारे, 115 बैग आए थे। तो 115 इंटू पॉइंट ml में इसको कन्वर्ट, लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 115 इंटू पॉइंट 223 लीटर हमें वाटर प्रूफिंग केमिकल लगेगा। वो डॉक्टर फिक्सिड का जो भी आगे मैं बताऊंगा कौन सा लगाना चाहिए, कोई भी लगाओ आप। तो सीमेंट हमारे आए थे 115 बैग, ठीक है। तो 420 रुपये का एक बैग पकड़ लिया मैंने, अंबुजा, एसीसी, जो भी कंपनी आपको लगानी है। तो 48,300 का हमारे बैग लगेंगे। तो इस तरीके से निकल जाएगा कितने 48,300 हमारे सीमेंट बैग का खर्चा। सैंड हमारी 2108 ये क्वांटिटी आई थी CFT। तो 65 रुपये हमारी अच्छी सैंड यहाँ मिल रही है। तो 13,702 रुपये उसका खर्चा आ गया हमारा। एग्रीगेट का जो हमारा खर्चा पड़ा, मतलब 420 हमारी क्वांटिटी आई थी, कौन सी क्वांटिटी है ये, जो 210 जो 420, तो ये क्वांटिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 420 क्वांटिटी आई थी, 60 रुपये हमारे यहाँ एग्रीगेट मिल रहा है रिवर का। तो 25,210 रुपये हमारा एग्रीगेट का खर्चा स्लैब के लिए सिर्फ। स्टील हमारा 1279 आया था। तो 70 रुपये इस समय चल रहा है टाटा का हमारे यहाँ। तो 90,000 रुपये का हमारा स्टील लग जाएगा स्लैब में। केमिकल हमारा 23 लीटर चाहिए था, 130 रुपये लीटर है यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिड का LW+101। तो 2990 रुपये का हमारा केमिकल आ गया। क्लियर। इलेक्ट्रिक का मटेरियल कुछ लमसम हमारी पाइप 2500 रुपये की आई थी 1000 स्क्वायर फीट में। अगर 2000 होगा तो 5000 पकड़ लेना, 2500 रुपये हमारा उसका खर्चा आ गया। फिर हमारा लेबर रेट जो जहाँ चल रहा है 45 रुपये चल रहा है, जहाँ कंक्रीटिंग वगैरह करके देगा, स्टील बांध के देगा, सेटरिंग करके देगा, तो 45 रुपये रेट चल रहा है। तो आपको 45,000 रुपया हमारा उसका खर्चा आ जाएगा, किसका, स्टील बाइंडिंग, शटरिंग और कंक्रीट करने का 45,000 रुपया वो खर्चा आ गया। इलेक्ट्रिक के चार्जेस मतलब पाइपिंग लगाना, वहाँ रुकना, उनकी दूसरी पाइपिंग का वो नीचे खोलना, तो आपका 10 रुपये पर स्क्वायर फीट है, 10,000 रुपया उसका हमारा इलेक्ट्रिक का लग जाता है। टोटल हमारा खर्चा आया 2,37,932 रुपये एक स्लैब को, 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब को कास्ट करने का, ठीक है। तो हमारा अभी 2000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, तो आपको सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 237 से, तो आपको मिल जाएगा आपको पूरा खर्चा कितना पड़ने वाला है। आपकी 600 स्क्वायर फीट की स्लैब है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 237 से, तो आपको मिल जाएगा टोटल खर्चा कितना आएगा। आपकी अगर 1200 स्क्वायर फीट स्लैब है, आपको 237 से मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मतलब 237 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ जाता है किसी स्लैब को कास्ट करने का, जिसमें मटेरियल से लेकर लेबर तक टोटल खर्चा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं आया कमेंट करो, और वीडियोज़ आ जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।